प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है मत्ती उसका 8 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोढ़ के रोगी को चंगा करना। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। यहाँ परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है और यीशु मसीह को प्रणाम करता है और कहता है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यहीं से इसके अंदर के विश्वास का पता चल जाता है कि वो इस बात को लेकर पूरी रीति से आश्वस्त है कि अगर यीशु चाहे तो मैं क्या हो जाऊंगा, शुद्ध हो जाऊंगा। उसकी क्षमता, उसकी योग्यता पर इस कोढ़ी को कोई ऐतराज नहीं है। अक्सर जब हमें छोटी मोटी बीमारी होती है तब हम ये सोच लेते हैं कि प्रार्थना करने से ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब हमें बीमारी कोई गंभीर हो जाए, प्रार्थना हम करवाएंगे जरूर, करने वाला करेगा भी, लेकिन चंगाई नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में एक शक आ जाता है कि पता नहीं ठीक होगा भी या नहीं, क्योंकि बीमारी तो क्या है, गंभीर है। जैसे गॉल ब्लैडर, पित्ते में पथरी, या हार्ट में अनमोल के थाना छेद, है ना। या मेरे अंदर प्रार्थना करते समय में एक शंका रहे, छोटी सी शंका आ जाए, पता नहीं ठीक होगा नहीं, चलो करते हैं दुआ, नहीं होगा। मैंने या कलीसिया ने प्रार्थना की, लेकिन जिस परिवार को समस्या है, मान लीजिए गॉल ब्लैडर की समस्या है, क्योंकि दिमाग में क्या बैठा हुआ है, क्या नहीं हो सकती जी, वो तो अंदर अंदर का है, बाहर निकलने का तो कुछ है ही नहीं, इसलिए क्या नहीं होगी। अच्छा, फिर मुर्दा तो जो मर गया वो तो जिंदा कभी होता नहीं है, तो फिर प्रभु कैसे कर देता है? 4 दिन के मरे हुए लाजर को प्रभु कैसे आवाज लगा के बाहर निकाल लाया? जब हम अपनी समझ पर सहारा लेकर प्रभु के बारे में विचार करते हैं, तब हम सही विश्वास के उस चरम तक नहीं पहुंच सकते। जब हम परमेश्वर पर आश्रित होते हैं, उसकी सामर्थ्य पर निर्भर होते हैं, तब परमेश्वर एक्टिवेट होकर हमारे लिए काम करता है। उद्धार पूरी मानव जाति के लिए प्रभु ने उद्धार का काम किया है, लेकिन सबने उद्धार तो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि विश्वास करने से उसका लहू हमारे जीवन में कार्यकारी होता है। विश्वास के बगैर आत्मिक जीवन का कोई आधार ही नहीं है। ये व्यक्ति प्रभु के पास आया विश्वास से भरा हुआ है। हम जब प्रभु के पास आते हैं, कोई भी हमारी समस्या हो, अगर हम कहीं किसी कोने में कोई दुविधा हमने अपने अंदर रहने दी है, मानवीय स्वभाव शंकाओं से घिरा हुआ एक व्यक्तित्व रखता है। हमेशा हमें दूसरों पर क्या रहता है? पति पत्नी इकट्ठे रहते हैं, फिर भी एक दूसरे पर क्या रहता है? शक रहता है। सारी उम्र बीत जाएगी लेकिन शक करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर विश्वास करें तो उस विश्वास का भी मिसयूज अच्छे से होता है। क्योंकि इंसान जिस माहौल और जिस परिवेश में रहता है, जिन इंसानों के साथ रहता है, उनमें सब में धोखा देने की, मतलब परस्ती, अपने स्वार्थ को पूरा करने की यूज एंड थ्रो वाली प्रवृत्ति है। और ऐसे माहौल में रहते रहते हमारी मानसिकता भी ऐसी ही होगी। तो हमने परमेश्वर के विषय में भी यही सोच रखी, क्योंकि ये हमारी मानवीय सोच है। इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में जो काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता। वो अपनी सामर्थ्य को पूरी रीति से प्रकट नहीं कर पाता। नासरत में यीशु मसीह क्यों चंगे नहीं कर पाया लोगों को? कफरनहूम में, यहूदा में, पूरे गलील में चंगा करता फिरा, लेकिन अपने क्षेत्र में चंगा नहीं कर पाया। क्यों? लोगों को उसके ऊपर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। क्यों? क्या बोलते हैं? क्या हम इसकी बहनों को और इसके भाइयों को नहीं जानते? क्या ये मरियम का पुत्र नहीं है? हमें क्या लगता है कि महान लोग दूर से चल के आएंगे, क्योंकि यहाँ कोई महान नहीं है। दूर से कोई आता है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो हमें लगता है कि ये कुछ खास है। फिर फरीसियों का संप्रदाय, याजक महायाजक यीशु के विरोध में थे, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो रही थी, क्योंकि उनका जो अपनी झूठी उन्होंने एक अपनी महिमा मंडन किया हुआ था, जबकि वो धूर्त और कपटी थे। मैक्सिमम लोग, उनमें निकोदेमुस जैसे, अरमतिया का यूसुफ जैसे कुछ अच्छे लोग भी थे, लेकिन मैक्सिमम क्या थे? कपटी लोग थे। तो ऐसे लोगों के द्वारा प्रचार क्या किया गया था
कि यीशु मसीह बाल-जबूब की सहायता से क्या करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। अब यीशु मसीह चंगा भी करे लोगों को और फिर क्या कहलवाए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक व्यक्ति। क्यों? लोगों के हृदय में उसके प्रति वो सम्मान है ही नहीं, उसको ऑर्डिनरी ले रहे हैं और उसके ऊपर आरोप है कि वो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से क्या निकालता है, दुष्ट आत्मा निकालता है, भूत प्रेत या बीमारों को चंगा करता है। 3 पढ़ें जरा। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। अब यीशु ने क्या जवाब दिया? कोढ़ी कहता है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, और यीशु ने क्या दिया जवाब? मैं चाहता हूं कि तू क्या हो जा, शुद्ध हो जा। जैसे को तैसा परमेश्वर का स्वभाव है। हम उसके साथ सीधे हैं तो भला है, हम उसके साथ टेढ़े हैं तो तिरछा है। हम शंका करते हैं तो वो उससे प्रसन्न, क्योंकि विश्वास करने वाले से वो प्रसन्न होता है। इब्रानियों 10:38 में लिखा है, बिना विश्वास कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह जब भी किसी को चंगा करता था तो पहले उसके अंदर के किसको देखता था? क्या तुझे विश्वास है? पतरस और यूहन्ना मंदिर में गए हैं वो अपनी आराधना के लिए, क्योंकि जब पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरने के बाद कुछ समय तक मंदिर में ही यहूदी लोग जो विश्वासी बने थे आराधना करते थे, वहीं उनका प्रचार होता था। मंदिर बहुत बड़ा है, कोई एक जगह उन्होंने ऐसी रखी थी, क्योंकि परमेश्वर में तो विश्वास रखते थे और परमेश्वर के मंदिर में उद्धारकर्ता यीशु मसीह की क्या करते थे, आराधना करते थे, वहां प्रचार होता था। और किसी को हिम्मत नहीं होती थी कि आके कोई उनके आसपास ठहर जाए, नहीं। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का भय। पतरस और यूहन्ना ने देखा एक भिखारी है, उसमें चंगा होने का क्या है, विश्वास है। थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूं, आप यहाँ लिखा नहीं है वो, लेकिन मैं आपको फिर भी प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 7 वचन तक। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ कर उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव में टखनों में बल आ गया। यहाँ नहीं लिखा है कि पतरस ने पूछा कि तुझ में विश्वास है या नहीं, या पतरस ने ये देखा कि ये विश्वास से भरा हुआ है या नहीं, चंगा होने के लिए इसको विश्वास है या नहीं। लेकिन याद रखें, वहां की जो तमाम परिस्थितियां हैं, वो समय जब मंदिर में पतरस और कलीसिया इकट्ठी होती है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, संगति करने के लिए, ये वो समय है जब पतरस के आने से पहले लोग सड़क पर अपने बीमारों को डाल देते थे, और जिस पर भी पतरस की छाया पड़ती थी वो क्या हो जाता था, चंगा हो जाता था। प्रेरितों के काम 5:12 से 15। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। पतरस की छाया पड़ने से लोग क्या हो जाते थे। तो ये चर्चा तो सबके कान में थी। अब ये लंगड़ा पैसे मांग रहा है, लेकिन पतरस उसको पैसे नहीं दे रहा है, क्योंकि वहां के आसपास के मैक्सिमम लोग कलीसिया में पतरस या कलीसिया में जो अद्भुत काम होते हैं पतरस के द्वारा, बाकी चेलों के द्वारा, उनके बारे में जानते हैं। ये पैसे की उम्मीद रख रहा है, लेकिन पतरस उसको क्या दे रहा है? पतरस उसको चंगाई दे रहा है। इस बारे वो आश्वस्त है, इसलिए उसको चंगाई दे दी जा चुकी है। प्रेरितों के काम 14 अध्याय
इसका कंफर्मेशन के लिए मैं एक आयत पढ़ा देता हूं। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 वचन तक। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। पौलुस देखता है कि उसे चंगा होने का क्या है, विश्वास है। वो विश्वास उसके अंदर कहां से आ गया? पौलुस जब सेवा करता है तो बीमारों को चंगा करते हुए चलते हैं, लोग सुनते हैं। और कई लोग, मैं आपको बात बताता हूं, कई लोग परमेश्वर की ओर से पहले ही क्या हैं, तैयार मन के हैं। कुछ लोगों को वचन बताने के बाद भी विश्वास उनका स्थिर नहीं हो पाता। कुछ लोगों को पास्टर इतना वचन सिखाते हैं, इतनी क्लासें लेते हैं, मीटिंग्स, कन्वेंशन, बेदारी सभाएं, फिर भी उनका जीवन क्या नहीं हो पाता, आत्मा में परमेश्वर के साथ उस गहरे संबंध में जैसा होना चाहिए नहीं हो पाता। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको संगति भी नहीं है, जिनको ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि वो आत्मा में स्वाभाविक रूप से बढ़ सके, लेकिन फिर भी वो अद्भुत रूप से परमेश्वर में बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या है, भूख है, उनके अंदर परमेश्वर को पा लेने की एक चाहत है, इसलिए वो आत्मा में बढ़ते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी। कईयों को लगातार संगति मिलने के बावजूद भी, लगातार काउंसलिंग मिलने के बावजूद भी, लगातार उनके लिए प्रार्थना करने के बावजूद भी उनका दिमाग दुनियावी बातों में लगा रहता। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव देखते हैं। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा। 4 पढ़े। हाँ जी, मत्ती 8:4। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। आमीन। यीशु ने कहा, देख, किसी से ना कहना। परमेश्वर का स्वभाव नम्र है। निर्गमन में जब परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उतरता है तो उसकी उपस्थिति काली घटाओं के बीच में होती है। आग से धधकता हुआ है, प्रकाश से भरा हुआ है, लेकिन काली घटाओं के बीच में होकर आया। हम में अगर कोई छोटी सी एबिलिटी आ जाए, कोई योग्यता हम में हो, हम अच्छे पढ़े लिखे हों, सुंदर हों, हम अच्छा बॉडी हमारे पास हो, धन हमारे पास हो, तो हम छिपा नहीं सकते। कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, दिखेगा, और हम दिखा भी देंगे। वो हमारी मनुष्यों की आदत है। और जो इन चीजों पर नियंत्रण कर लेता है वो आत्मिक है, और जो नियंत्रण नहीं कर पाता वो कौन है, शारीरिक है या संसारिक सोच रख के चलता है। अपना काम प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। जैसा यशाया में लिखा है, वो सड़कों में क्या नहीं मचाएगा, शोर नहीं मचाएगा, हुल्लड़ नहीं मचाएगा। बड़े बड़े काम करने के बाद क्या बोलता है, जा किसी से ना कहना। अगर हमसे कोई गलती हो जाए ना, और हमारे साथ में कोई दूसरा हो, तो हम उसको भी समझाते हैं कि देख भाई, ऐसा है कि किसी को ठोकर ना लगे, अच्छा नहीं है। लेकिन वहीं अगर हमसे कोई अच्छा काम हो जाए, और हम अकेले थे, किसी ने भी नहीं देखा, तो हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं गवाही देते हुए प्रभु का धन्यवाद। वो धन्यवाद अपना ही कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको वो बताएगा। लोगों को बताए बगैर रह कहां सकता है। इसको भी बोला था, जा किसी से ना कहना है, रोला पाता हुआ गया, ये शोर मचाता गया। ये मरकुस 1 उसका 45 वचन। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने लगा, और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा, और चारों ओर के लोग उसके पास आते रहे। हाँ, इसको बोला था चुपचाप जाकर क्या कर, याजक को दिखा। मैंने वही बताया कि मनुष्य स्वभाव ये इतना उत्साहित हो गया, इतना भावनात्मक हो गया, गया तो याजक की तरफ ही है। यीशु मसीह ने इसको मना किया। नंबर 1, क्योंकि वो नम्र है, वो शोबाजी नहीं करना चाहता, वो लोगों की झूठी तारीफ लेना नहीं चाहता। क्योंकि लोगों की आदत पता कैसी है, लोग तब पत्थर मारने लगे और कब तारीफ करने लगे, कोई भरोसा। फैन है ना, जब धोनी मैच जीतेगा तो फूल बरसाएंगे, हारेगा तो पत्थर और अंडे बरसाएंगे। तो ये फैन के चक्कर में जो लोगों की तारीफ पाने की जिन लोगों को भूख है ना, वो लोग कभी भी मैच्योर हैं करके प्रमाणित नहीं होता है। क्योंकि दूसरों की तारीफ वो चाहेगा जो आत्मा में क्या नहीं है, परिपक्व नहीं है। और यीशु जानता था कि लोगों के मन में क्या है, इसीलिए उसने अपने आप को कभी किसी के भरोसे नहीं छोड़ा। बस वो अपना काम करता रहा, और जैसा उसका स्वभाव था, नम्र था, उसने अपने आप को छिपाया। लेकिन इसने बताया। इसने क्यों बताया? क्योंकि ये वही कि इसको मिली थी खुशी, और ऐसी एक बात कि भाई
इजराइल के इतिहास में या तो मरियम ठीक हुई थी कोढ़ से या ये ठीक हुआ है। कोढ़ियों को बहुतों को प्रभु ने चंगा किया, वो 10 कोढ़ी किया, ये इसके बाद की घटनाएं हैं। पहला आश्चर्य कर्म जो मत्ती रचित सुसमाचार में मत्ती ने लिखा, क्योंकि मत्ती बहुत सुसमाचार में आश्चर्य कर्मों पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है। 8वें अध्याय तक कोई आश्चर्य कर्म के विषय में यीशु मसीह मत्ती ने नहीं लिखा है। मत्ती किस बात को प्रमाणित करने में लगा हुआ है कि व्यवस्था में जैसा लिखा था वैसे यीशु मसीह उस आने वाले इजराइल के राजा के तौर पर प्रमाणित किया जाए। जैसा लिखा है कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, कितने एग्जाम्पल वो दे रहा है, मिला रहा है पुराने और नए नियम को। मत्ती रचित सुसमाचार एक पुल की तरह जोड़ता है कि आने वाला जो व्यवस्था के अनुसार जिसके विषय में नबियों ने और भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की थी, ये वही है। तो वो इस बात पर फोकस कर रहा है। और जब उसने पहला आश्चर्य कर्म लिखा तो वो भी किस बात को ही एड्रेस करता है, वो यीशु मसीह को परमेश्वर की ओर से है करके दर्शाने के उस बात को केंद्र में रखते हुए लिख रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको ऐसे ही प्रेरणा दी है। अब क्यों भेज रहा है? गिनती 12 अध्याय उसका 10 से लेकर 12 तक जब हम पढ़ते हैं और उसके बाद 15 जब पढ़ते हैं, 10 से लेकर 16 तक पूरा जब हम देखते हैं तो उसमें मरियम का वर्णन है। इजराइल के इतिहास में एक मरियम है जो कोढ़ से क्या हुई है? परमेश्वर के द्वारा चंगी हुई है, या ये एक व्यक्ति है मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार जो कोढ़ से क्या हुआ है। और यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को क्या बोला है? जा किसी से ना कहना, और अपने आप को किसको दिखा? महायाजक को दिखा। लेवी व्यवस्था उसका 13 अध्याय में जितने भी इजराइल में कोढ़ी हैं, चाहे वो घर का कोढ़ है, चाहे वो वस्त्र का कोढ़ है, चाहे वो व्यक्ति का कोढ़ है, किसी भी प्रकार का कोढ़ है, उन सब का निरीक्षण करना किसका काम है? महायाजक का काम है। क्योंकि व्यवस्था के अनुसार जब एक व्यक्ति कोढ़ी होता है तो उस व्यक्ति को छावनी में रहने का, बस्ती में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसका कारण उस समय लोगों के अंदर हाइजीनिक अवेयरनेस नहीं है। ये संक्रामक रोग है और एक से दूसरे को क्या हो सकता है? लग सकता है। इसलिए जब तक कोई कोढ़ी ठीक ना हो, वो व्यक्ति शहर से या छावनी से या बस्ती से क्या रहेगा? या इजरायलियों की जो छावनी उस समय में थी उससे क्या रहेगा? बाहर रहेगा। इस बीमारी को परमेश्वर ने लोगों को दंडित करने के लिए भी इस्तेमाल किया, गहेजी को, मरियम को। ये ऐसा नहीं है कि अगर आज किसी को कोढ़ हो जाए तो उसके ऊपर परमेश्वर का क्या आ गया है? दंड आ गया है। इस बीमारी को परमेश्वर ने लोगों को दंडित करने के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर तो अगर किसी को दंड दे तो भाई एक्सीडेंट भी हो सकता है, बंदा टाइफाइड से भी मर सकता है, तो वो ईश्वरीय प्रकोप की बीमारी थोड़ी है। परमेश्वर अगर किसी को दंड देगा, है ना, तो वो किसी भी चीज को अपने हाथ में ले लेगा, एक व्यक्ति को उसके गलतियों को सजा देने के लिए। अब इस व्यक्ति को महायाजक के पास क्यों भेज रहा है? क्योंकि जब निरीक्षण में महायाजक ही तय करता है कि ये व्यक्ति कोढ़ी है या नहीं है, इस व्यक्ति को समाज में रहना है या बाहर रहना है, ये महायाजक ही तय करता है। अगर लेवी व्यवस्था 13 अध्याय आप पढ़ लीजिएगा, उसमें बिल्कुल क्लियर है। तो ये कोढ़ी था करके किसको मालूम है? महायाजक। यीशु मसीह इसको चंगा करके किसके पास ही भेज रहा है? महायाजक के पास ही। किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का एक सीधा संदेश, इवन सिर्फ इसको नहीं, यीशु मसीह ने कईयों को चंगा करके किधर भेजा है? जा अपने आप को महायाजक को दिखा, जा जो व्यवस्था के अनुसार भेंट तेरे लिए क्या है? उचित है वो चढ़ा। क्योंकि यीशु मसीह ने व्यवस्था को तोड़ा नहीं बल्कि क्या किया है? पूरा किया है। अब ये एक परिस्थिति थी जब महायाजक, और ये व्यक्ति क्या महायाजक के पास गया? नहीं गया, 101% गया है। कैसे गया? बस खुशी में सबको बताता हुआ गया है। इसके सबको बताने से जितने भी कोढ़ी थे, जितने भी बीमार थे, उनका भी विश्वास क्या हो गया कि अगर ये चंगा हो सकता है तो हम भी क्यों नहीं होंगे। तो फिर यीशु जंगलों में क्यों जाता था? क्यों? यीशु का मकसद लोगों को चंगा करना नहीं था। यीशु जब मुंह खोला तो चंगे हो जाओ नहीं बोल रहा है। यीशु ने जब मुंह खोला तो प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार में 8-9 अध्याय में कि यीशु मसीह एक नगर से दूसरे नगर में चला जाता है। बीमार उसके पीछे पीछे दौड़े आते हैं, जो उसके सामने आते हैं उनको वो चंगा कर देता है। वो एक जगह बैठा नहीं है, नहीं तो कहीं सरसा वालों की तरह और बाकी गुरुओं की तरह एक जगह क्या बना लेंगे, है बड़ा समागम, बड़ा डेरा बना लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। लोग यीशु मसीह को जंगलों में ढूंढ ढूंढ कर जा रहे हैं। यीशु जंगल में क्यों छुप कर बैठा? क्या उसके पास चंगा करने की सामर्थ्य नहीं है? लेकिन उसका
सामर्थ्य उसके पास है, परंतु उसका जो मोटिव है लोगों को चंगा करना मात्र नहीं है, उसका मोटिव है लोगों को क्या करना, सुसमाचार प्रचार करना। गांव गांव में, नगर नगर में जाकर वो ये काम करता है। तो जब लोग उसके पास बहुत भीड़ आ गई तो वो उनसे अलग हटकर क्या करने लगा। एक बार लिखा ना कि वो चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया और खुद किधर चला गया, पहाड़ पर अकेला प्रार्थना करने। क्यों? क्योंकि भीड़ उसको राजा बनाने के लिए तुली हुई थी। तो यीशु मसीह लोगों के तारीफ, उनके महिमा मंडन, उनकी जो भावनाएं हैं, उनके आधार पर कभी अपनी सेवकाई को मोड़ा नहीं है। अब एक और चीज, अगर हम पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 14 अध्याय उसका 4 से पढ़ेंगे, 14 का 1 से पढ़ रहे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कोढ़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है, वह याजक के पास पहुंचाया जाए और याजक छावनी के बाहर जाए और याजक उस कोढ़ी को देखे, और यदि उसके कोढ़ की व्याधि चंगी हुई हो तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा, ये सब लिए जाएं, और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। तब वह जीवित पक्षी को, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग के कपड़े और जूफा, इन सबों को लेकर एक संग उस पक्षी के लहू में जो बहते हुए जल के ऊपर बलि किया गया है डुबो दे, और कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे और शुद्ध ठहराने वाले अपने वस्त्रों को धोए और सब बाल मुंडवा कर जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा और उसके बाद वह छावनी में जाने पाए, परंतु 7 दिन तक अपने डेरे से बाहर ही रहे। और 7वें दिन वह सिर, दाढ़ी और भौहों के सब बाल मुंडाए और सब अंग मुंडन कराए और अपने वस्त्रों को धोए और जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। हाँ, एक यहाँ एक और चीज आती है कि अगर वो कोढ़ से शुद्ध हो जाता है कोई व्यक्ति, तो वो महायाजक के, याजक के पास जाएगा। महायाजक तो पूरे देश के लोगों को नहीं देखेगा ना, याजक उसकी सुपरविजन में रहेंगे, लेकिन मुख्य जिम्मेदार कौन है? महायाजक ही है। सिर मुंडाना है, बलि करना है, और फिर 7 दिन के बाद मेढ़ा लेकर आना है। जो गरीब है वो पंडूक लेके आए, या जो उससे भी ज्यादा गरीब है तो वो कुछ अन्न जैसा कुछ अन्न का चढ़ावा लेकर आए। तो ऑप्शन सबके लिए, गरीब अमीर सबके लिए परमेश्वर ने दिए, लेकिन वो सारी क्रिया करनी जरूर है। तो पतरस जब सोया हुआ था दोरकास के यहाँ याफा में, पतरस जब याफा में था और उसको भूख लगी थी तो बेसुध हो गया। उसको एक दर्शन आया कि जितने भी रेंगने वाले जंतु हैं, जो अशुद्ध हैं, वो एक पात्र में स्वर्ग से लटकाए जा रहे हैं, और पतरस को बोला गया कि मार और खा। तो पतरस कहता, नहीं प्रभु, मैंने कभी कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। तो प्रभु कहता है, जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे अशुद्ध मत कह। वो विषय वहां था कि अन्य जातियों में क्या करना है? सुसमाचार का प्रचार करना है। कोई भी परमेश्वर के सामने शुद्ध या अशुद्ध नहीं है, क्योंकि अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाहट दी तो उसी समय बोला था कि तुझ में पृथ्वी की सारी जातियां क्या पाएंगी? आशीष पाएंगी। अन्य जातियां पहले भी उसकी योजना में है, लेकिन फिर उनको क्यों अलग दृष्टिकोण से देखा गया? जानवर तो सारे परमेश्वर ने बनाए हैं, क्यों कुछ शुद्ध और कुछ अशुद्ध है? उसका कारण यह है कि जल प्रलय के समय में मनुष्य की हालत ये थी कि उसको सही और गलत का कोई अंतर ही नहीं वो था कर पा रहा था, और सही और गलत का अंतर ना कर पाने के कारण, धर्म और अधर्म का चिंतन ना कर पाने के कारण वो लोग घोर पाप में चले गए, और घोर पाप में जाने के कारण परमेश्वर को पृथ्वी पर क्या लेकर आना पड़ा? जल प्रलय लेके आना। तो व्यवस्था शिक्षक की तरह है, जो एक व्यक्ति को शुद्ध अशुद्ध, सही गलत, धर्म अधर्म, इसमें अंतर करना सिखाती है। ये शुद्ध है, इसको छू सकते हैं, वो अशुद्ध है, उसको नहीं छू सकते। छू लिया तो सांझ तक क्या रहना है? अशुद्ध रहना है, ताकि लोगों का एक माइंड सेट बन जाए सही और गलत में अंतर करने को लेकर। इसलिए व्यवस्था क्या करती है? शुद्ध हो गया तो भी बाल मुंडाने हैं ये, ताकि ये एहसास हो जाए कि मैं अब शुद्ध हुआ हूं, पहले क्या था? अशुद्ध था, ताकि वो फिर से वो परिस्थिति ना आए। परमेश्वर ने सिर्फ वायदा नहीं किया कि मैं अब से पृथ्वी को जल के द्वारा नाश नहीं करूंगा, परमेश्वर ने उसके लिए मनुष्य के अंदर क्या भी दिया है। और जिनके पास यहूदी नहीं है, जो यहूदी नहीं है, जिनके पास व्यवस्था नहीं, व्यवस्था उनके मनों में क्या करके रखी है? लिख कर रखी है। तो यहां एक और सिद्धांत को भी हम देखते हैं कि परमेश्वर शुद्ध अशुद्ध का जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये इसलिए दिया ताकि लोग सही और गलत में अंतर करना सीख लें। जब वो अंतर करेंगे तो अपने आप को क्या रखेंगे? बुराई से
दूर रख पाएंगे, अधर्म से दूर रख पाएंगे और परमेश्वर को उनको नाश करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो सच्चा न्याय है। वो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी नहीं ठहरा सकता। अब ये व्यक्ति गया महायाजक के पास, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इसको भेजा। क्यों? ताकि महायाजक जो जानता है, क्योंकि उसी के निरीक्षण में एक व्यक्ति छावनी से किधर जाता है, बाहर जाता है, वो जानता है कि ये व्यक्ति क्या है, कोढ़ी है या कोढ़ी था। महायाजकों के पास, मंदिर के जो अगुवे थे, उनके पास पूरा मौका था और यीशु ने एक बार नहीं कई बार उनको ऐसे सामर्थ के काम करके, लोगों को चंगा करके उनके पास भेजा कि उनके लिए गवाही हो। गवाही क्या? कि वो कौन है? परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ है, ये वही मसीह है, वही उद्धार करता है। लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? विश्वास नहीं किया। और हम देखते हैं कि वो और चिन्ह मांगते थे ना यीशु मसीह से, और ज्यादा चिन्ह मांगने के लिए वो बार बार बोलते थे। तब यीशु ने क्या बोला था? योना को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। क्यों? यीशु मसीह जब और चिन्ह मांगने के कारण उन पर गुस्सा करते हैं, तब उसके पीछे का कारण यह है कि सारे चिन्ह यीशु मसीह उनको देते हुए चल रहा है। वो चाहते तो उन बातों को परमेश्वर के सामने रखकर चिंतन करते, आंकलन करते और उद्धारकर्ता को चिन्हित कर लेते, वो पहचान लेते, स्वीकार कर लेते और देश AD 70 में बर्बाद होने से बच जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब मत्ती 23 अध्याय में जब ये सारे सबूत उनको पहुंचाकर, बार बार यीशु उनको अवसर देकर फिर पब्लिकली क्या बोलता है? हे कपटी शास्त्रियों, हे चुना फिरी भीत, तुम कटोरों को बाहर बाहर से मांजते हो, भीतर से नहीं मांजते हो। बात समझ आ रही है? तो यीशु जब बोलता है तो उसने पहले उसके लिए क्या की है? मेहनत भी की है। ऐसे नहीं कि मुंह उठाकर कुछ भी बोल दिया। हमें कई बार लगता है कि यीशु मसीह तो पब्लिकली जो उनका मजाक बना। हम किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते। कोई हमारा भाई है, कोई सेवक है, उसके जीवन में कुछ दिक्कतें हैं, है ना, कुछ हमें लगता है कि पहले प्रभु के सामने उसके विषय को लेकर जाएं, बैठें, प्रभु से रोएं, प्रार्थना करें और आत्मा की अगुवाई में ही क्या करें? व्यवहार करें उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि वो किसके नाम से जुड़ा हुआ है? मसीह से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को भेजा। वो शोर मचाता हुआ गया क्योंकि वो बहुत आनंदित था। उसने कभी जीवन में भी नहीं सोचा था कि मैं क्या हो जाऊंगा, क्योंकि आइसोलेशन में रहना और दर्द और पीड़ा के साथ रहना, ये वही जानता है जो उसको क्या कर चुका है, भुगत चुका है। अब इन व्यक्तियों को जब जाना है समाज में तो कैसे जा सकते हैं? पढ़ें जरा लेवी व्यवस्था 13 अध्याय उसका 45 वचन। जिसमें वह व्याधि हो, उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहे और वह अपने ऊपर वाले होंठ को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। क्यों? वो कभी पूरे कपड़े, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, बाल कभी कंघी कर नहीं सकता, सामाजिक जीवन में जी नहीं सकता। अगर वो कहीं रास्ते से गुजर रहा है और दूसरे लोग आ गए हैं तो अपने होंठ के ऊपर और नाक के नीचे हाथ रखकर अशुद्ध अशुद्ध पुकारेगा ताकि लोग दूर हो जाए, क्योंकि उसको बीमारी कौन सी है? संक्रमण की बीमारी है। ये संक्रमण औरों तक ना चला जाए, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया है? उनको समाज से अलग रख दिया है। तो एक मानसिक पीड़ा तो उनको है या नहीं है? अब मैंने देखा कहीं हमारे जानकारी में कुछ लोग हैं, टीबी हो गया, उनको टीबी हो गया। टीबी होने के बाद जब परिवार के लोग उनके बर्तन अलग करते हैं, जैसे डॉक्टर निर्देश देता है, तो उनको गुस्सा आता है। वो ये नहीं सोचते कि मुझे ऐसी संक्रमित बीमारी है कि मेरे बच्चों को या परिवार को, लोगों को ये ना हो जाए तो खुद वो आइसोलेशन में चला जाए ना। मैंने देखा है कई लोगों को नाराज हो जाते हैं, मेरे बर्तन अलग कर दिए, भाई तुम सबको मारेगा। समझदारी तो क्या है कि वो खुद ही क्या करे, अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर ले जब तक वो क्या ना हो जाए, ठीक है ना हो जाए, क्योंकि लाइलाज नहीं है, इलाज है। अगर उसके सही प्रिकॉशंस को लेकर कोई व्यक्ति चलेगा तो इलाज है। उसके बावजूद भी एक व्यक्ति, बहुत लोग मैंने देखे जो आइसोलेशन में जाना या अपने आप को अलग दूसरों से गिनना क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, बिल्कुल नाराज हो जाते हैं। तो फिर एक व्यक्ति जो समाज से ही बाहर हो गया, बर्तन अलग करने की बात नहीं है, समाज से ही क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है। कभी वो पूरे कपड़े नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता पूरे कपड़े? कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरे कपड़े डालकर समाज में आकर बैठ जाए और वो औरों को क्या कर दे? संक्रमित कर दे। उसका हुलिया एक असामान्य व्यक्ति का बना दिया गया। भाई ठीक है, बना दिया, परमेश्वर ने आज्ञा दे दी औरों को संक्रमण ना हो, लेकिन उसको मानसिक पीड़ा हुई नहीं। शरीर में भी पीड़ा है, मानसिक रूप से भी क्या है? पीड़ा है। क्योंकि मनुष्य तो सामाजिक जीवन को जीने वाला है। मनुष्य जंगलों में रहने के लिए नहीं बना है। जंगलों में भी जो कबीले रहते हैं वो भी आपस में मिलके रहते हैं। तो इसलिए उस पीड़ा से जब वो आजाद हुआ
शोर मचाता गया, खुशी के साथ गया और जाकर महायाजक को दिखाया। लेकिन महायाजक को एक ये नहीं, कईयों को प्रभु ने ऐसे परमेश्वर की उस सामर्थ के द्वारा, क्योंकि इजराइल के इतिहास में अब मरियम ठीक हुई थी या मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार पहला आश्चर्य कर्म ये है। यूहन्ना में देखें तो पहला आश्चर्य कर्म कौन सा है? गलील के काना में क्या बनाया था? दाखरस। लेकिन मत्ती उसको नहीं ले रहा है। मत्ती किसको ले रहा है? क्योंकि मत्ती का जो उद्देश्य है यीशु मसीह को इजराइल का जो राजा है उसके तौर पर प्रकट करना है। और वो जो चीजें परमेश्वर करता है, जो अधिकार, पाप क्षमा करने का अधिकार किसका है? परमेश्वर का। यीशु ने पाप क्षमा किए, कोढ़ी को शुद्ध करना, मुर्दों को जिंदा करना, है ना, वो सारे अधिकार यीशु मसीह ने अपने चिन्ह और कामों के द्वारा प्रकट। मत्ती लिखता है तुम सुन चुके हो परंतु मैं तुमसे कहता हूं। देखिए, मुर्दा जिंदा करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जितने फरीसी थे, जितने शास्त्री थे, जितने याजक थे, वो सिर्फ वचन की व्याख्या करते थे। लेकिन ये है जो वचन को शारीरिक व्यवस्था से आत्मिक व्यवस्था में क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये एक ही कर सकता है, वो कौन? परमेश्वर खुद। इसलिए बार बार ये गवाही भेज रहा है। जब वो नहीं सुनते, नहीं मानते, तो फिर 23 अध्याय तो फिर उनकी बखियां उधेड़ता है। एक बार एक स्त्री को पकड़ा गया व्यभिचार करते, यीशु मसीह के पास पकड़कर सब ले आए। प्रभु व्यवस्था के अनुसार तो ये स्त्री पत्थर मारने के योग्य है, ताकि इसको पत्थर मार के मार दिया जाए। तू बता क्या करना है? तो यीशु ने बोला कि जो तुम में निर्दोष हो वो पहला क्या मारे। व्यवस्था के अनुसार लोगों से व्यवहार तो वही कर सकता है ना जो व्यवस्था के अनुसार खुद क्या हो? निर्दोष हो। जो पकड़ा गया वो चोर है, जो नहीं पकड़ा गया वो ईमानदार है। ऐसे थोड़ी होता है। परमेश्वर तो सबको क्या करता है? अगर वहां मेरे और आपका जैसा ये बात कहे तो साथ में हमें भी मार देना था लोगों ने। ये तुम तो व्यवस्था को पूरा करने में क्या बन रहे हो? अड़चन। लेकिन प्रभु की उपस्थिति उधर है, किसी में हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जहां परमेश्वर होता है वहां पाप के प्रति ग्लानि या चिंतन लोगों में आ जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति होने का चिन्ह ये है। आजकल परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह क्या? फलाना व्यक्ति तेरे घर में ये समस्या है, फलाने व्यक्ति तू जो इस समस्या से बीमार है ना, तुझे प्रभु आज ठीक कर रहा है। नाम लेकर बीमारियां, नाम लेकर समस्याओं को बताया जा रहा है। भाई नाम लेकर पाप बता दो ना, क्योंकि प्रभु का पहला उद्देश्य क्या है? मन फिराना। तो मन फिराएंगे तो सारी समस्याओं का हल अपने आप ही हो जाएगा। आइए दुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे खुदावंद, हम आपके कदमों में आए। प्रभु, कोढ़ पाप को दर्शाता है, कोढ़ एक गंभीर परिस्थिति को दर्शाता है। प्रभु, उस कोढ़ी ने विश्वास किया और चंगाई पाई। प्रभु, उस कोढ़ी के द्वारा अपने याजकों, महायाजकों से बात की, अपने वचन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा आप मनुष्य जाति से बातें करते हैं। प्रभु, होने दें जब हम समाज में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, प्रभु अद्भुत काम आप। प्रभु, हम विनती करते हैं आपकी उपस्थिति एक एक से बातें। आप ही उद्धार करता है, आप ही चंगा करने वाले, आप ही एकमात्र परमेश्वर हैं। हे पिता, ये बात को प्रकट करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाएं। वचन, प्रचार, सामर्थ के काम और आपकी उपस्थिति हम में से प्रत्येक को मिलती रहे, यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु के तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।